इस हिंदुस्तान को अगर बनाया है, हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को बनाया है, ये कारपोरेट के दलाल ये मेहनत के सामान की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुगलते बना रहे हैं। हम जागती जमीन वाले लोग हैं। मुगलों का मुकाबला हमने किया, अंग्रेजों का मुकाबला हमने किया, और अब ये काले जो अंग्रेज बैठे हैं इनका मुकाबला हम करें। मोदी तेन अज दसन आया जे इथे पहले ना अंग्रेज रहे ने ते ना इथे मुगल रहे ने ना इथे पठान रहे ने, रहना मोदी तू भी नहीं। अज असी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਏਕੇ ਨਾਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी प्रशासन मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, अपनी फसल का वाजिब रेट मांग रहा है, और के फांसी मांग रहा है, के मांग रहा है, फांसी में टांगे दिए यो मांग रहा है, और के कौन मांग रहा, कर्जा मुक्ति मांग रहा है। भाई बड़े बड़े उद्योगपतियों के इतने माफ कर देते हैं, टैक्स भी माफ। अरे हमारा तो दूध पे भी, लस्सी पे भी, छाछ पे भी है। तो भाई मेरे ख्याल में खावा नहीं कि मैं बोला खाओगा तो टैक्स लगा 18%, वो ही बंद करना पड़ेगा। तो मैं या कहूँ तुरंत प्रभाव सारी मांगे मान ले भाई। आज फिल्म दिखाना यहाँ सारा हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा, 36 बरादरी के देख लो। 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, 70 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। जो तीनों काले कानून थे ना, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स था, सीजनल कमोडिटी एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, वो उन्होंने रद्द कर दिए। ठीक है। और जो हमारी मेन डिमांड थी एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जो हमारी मांग थी वो आज तक भी पूरी नहीं करी। कमेटी को नहीं बनाई, उसमें 2 आदमी कमेटी ऐसी रद्दी सी बना दी जिसमें उन्हें के दल्ले ले लिए और किसान यूनियन के। तो मेन बात एमएसपी की गारंटी शुदा कानून बनाने की थी, और किसान को कर्जा मुक्ति करने के लिए, और अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के, जैसे हमारे यहाँ सेंटर के मुकदमे अभी भी वापस नहीं ले रखे, और उसमें कई कानून और भी हैं, वो हमने ज्ञापन दिया डीसी यहाँ को और राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री के नाम। अब उसका आज चेताने के लिए आए हैं कि भाई उनकी बढ़िया तरीके से कमेटी बनाए, हमारे किसान मोर्चे के उसमें आदमी लिए जाएं, उनसे सलाह लेकर आदि बात की जाए और एमएसपी का गारंटी शुदा कानून बनाया जाए। पहले इलेक्ट्रिसिटी 2020 लाए थे, लेकिन उसको बदल के बिजली शोध का नाम देकर दोबारा जो पार्लियामेंट में पास करवाया है, उसके विरोध में हम आए हैं, उसको कभी लागू नहीं होने देंगे। तो इससे पहले जो आप लोग की रैली थी, जो इससे पहले जो आंदोलन था आप लोगों का, उसमें तो सरकार आप लोग की मांगों को मांग गई थी, क्या उन्होंने कागज पे इस चीज को मुहर नहीं लगाया था, या आप लोग को फिर से दोबारा? उन्होंने लिखती भरोसा दिया था हमारे को जी कि जो आपकी मांगे रह गई है वो रिटर्न में दिया था। इसलिए वो नरेंद्र तोमर है जो वो बोलते हैं कि हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया। ये सरकार एकदम पलट गई है उससे, ये वादा खिलाफी है, सरकार मुकरने वाली सरकार है, इसको बोलते हैं थूक कर चाटना। ये सरकार ऐसा कर गई है, इसलिए हमारे को यहाँ पे आना पड़ा। इतनी बड़ी तादाद में आए, यूपी और हरियाणा से किसान आए हैं, यूपी से आए हैं, पंजाब में बड़ी तादाद में आए हैं, मेरे साथ बहुत सारे लंबी ब्लॉक से किसान आए हैं। तो इस सरकार को फिर से आप लोग कैसे अपनी मांगों को मंगवाएंगे कि वादा खिलाफी जो सरकार ने आप लोगों से किया है उसको किस तरीके से इस बार फिर? किसान के पास तो एक ही हथियार है, संघर्ष करना। संघर्ष करेंगे जैसे पहले किया, उससे भी बड़ा करने के लिए तैयार हैं। हम सक्षम हैं इसमें, हमारे पास मैन पावर है, लोगों की पावर है, हमारे पास जो है बहुत सारे लोग इसके ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार ने जब चारों जो ये तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर थे, जब इन पे धरना चला हुआ था, जब किसान आंदोलन चला हुआ था,
तो इन लोगों ने उस आंदोलन को निपटाने के लिए इन्होंने कहा कि हम आपकी सभी मांगों से सहमत हैं, हम आपकी सभी मांगे मान रहे हैं। तो उसके बाद जैसा कि 378 दिन बाद जब आंदोलन का धरना खत्म किया गया, 9 दिसंबर को आंदोलन का धरना उठाने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी। तो हमने यहाँ से धरने उठा के अपने गांव की तरफ शिफ्ट कर दिए। आंदोलन हमारा अभी भी खत्म नहीं हुआ, हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो लखीमपुर खीरी में जो 3 अक्टूबर को जो लखीमपुरी में दुर्घटना इन्होंने जो नरसंहार किया, मैं उसको नरसंहार ही कहूँगा। एक बीजेपी का एक गुंडा मंत्री और वो गृह मंत्री बना हुआ, उसका एक बेटा किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंदता हुआ चला जाता है। तो जिस तरह से इस तरह की एक दुर्घटना को इस देश में अंजाम दिया जाता है, अब न्याय के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था संयुक्त किसान मोर्चा से बात करते वक्त कि जब हम बिजली संशोधन बिल को 2020 को जब संसद में रखेंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता करेंगे। इन्होंने वहां भी वादा खिलाफी करी, इन्होंने कुछ मुकदमों में भी वादा खिलाफी करी। तो सरकार टोटल मिला के बात यह है कि वादा खिलाफी पर चल रही है। मोदी जी बुद्धि ने ठिकाने लिया, आनी और जनता जनार्दन जो कुर्सी बिठाने जाओ है ना, वह खेचना भी जाना है। और इतनी घनी तानाशाही ठीक होनी थी, हिटलर ने भी करी थी, सद्दाम हुसैन ने भी करी थी, और कड़े कड़े गए थे, देख लो बेरा है। तो भाई जो देश प्रजा है ना, असली तो प्रजा है, प्रजा जान